दतिया जिले की तीनों विधानसभाओं सहित भिंड लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 50,000 से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने में सक्षम हैं और इसका कारण हमारे संगठन का विस्तार और किसानों का विश्वास है। इसलिए आप सभी साथी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से जिस व्यक्ति को विचारधारा के आधार पर समर्थन देने का निर्णय करेंगे, अगला सांसद वही बनेगा। उक्त बात किसान नेता एवं ओबीसी फ्रंट के संगठन प्रमुख दामोदर सिंह यादव ने भिंड, दतिया एवं ग्वालियर लोकसभा के पदाधिकारियों की बैठक में कही। श्री यादव ने कहा कि पिछड़ा अधिकार यात्रा के माध्यम से हम राज्य एवं केंद्र सरकारों से जो मांगे कर रहे हैं, अगर फूल सिंह बरैया या संध्या राय में से कोई उम्मीदवार हमें भरोसा दिलाने में सफल होता है कि उन मुद्दों पर हमारा साथ देगा तो वही सांसद बनेगा। आमतौर पर देखा गया है कि भिंड दतिया सांसद चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, इसलिए जिसे भी हमारा समर्थन चाहिए उसे वादा करना होगा कि वो निरंतर सक्रिय रहेगा, अन्यथा हमारा संगठन सांसद का विरोध करने के लिए विवश होगा। बैठक में ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से भी दर्जनों पदाधिकारी सम्मिलित हुए और सभी ने मांग रखी कि दामोदर सिंह यादव को भी गुना या ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। श्री यादव ने खुद के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस जारी रखते हुए कहा कि एक सप्ताह तक निर्णय हो जाएगा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हमारे मुद्दों और विचारों से समझौता नहीं करेंगे। बैठक में प्रस्ताव पारित कर घोषित प्रत्याशियों को कॉपी भेजकर 3 दिन का समय दिया गया है, जिसमें अपने मुद्दों और शर्तों से अवगत कराया गया है। बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बल बहादुर पाल ने दावा किया है कि भिंड दतिया लोकसभा में कांटे की टक्कर होगी और हमारा समर्थन जीत तय करेगा। सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज ओबीसी फ्रंट और दलित पिछड़ा समाज संगठन की एक व्यापक बैठक भिंड और दतिया के संबंध में यहां पर बुलाई गई थी और इस बैठक में एक राय मशवरा लिया गया कि फूल सिंह बरैया जी या संध्या राय जी में से किसका समर्थन हम सब साथियों को करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़के 30,000 वोट लाया और पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे संगठन का इतना विस्तार हो चुका है कि लगभग 1 लाख वोट हम लोग प्रभावित करने में सक्षम हैं। इसलिए सबकी राय बनी है कि एक प्रस्ताव जो हमारी पिछड़ा अधिकार यात्रा के माध्यम से मांगे हमने पूरे प्रदेश में रखी थी, वो प्रस्ताव हम आज फूल सिंह बरैया और संध्या राय दोनों को भेज रहे हैं और उन दोनों को हमने लिखा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप लोग हमारी इन मांगों को मान के हम लोगों से समर्थन मांगते हैं और हमारा साथ इन मुद्दों पे आगे देने का वादा करते हैं तो हम उसको समर्थन घोषित करेंगे। यकीन मानिए, जिसको समर्थन हमारा संगठन घोषित करेगा, भिंड में लोकसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर है, निश्चित रूप से वही जीतेगा जिसको हमारा संगठन चाहेगा। इसलिए प्रस्ताव रखा क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं और राजनीति को हम खाली नहीं छोड़ सकते। एक अवसर है, राजनीति में चुनाव एक अवसर है और अवसर है अपनी उन शर्तों को मनवाने का जो हम जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसानों का हो, ओबीसी का हो, दलित का हो या गरीब सामान्य वर्ग के लोगों का हो। उन मुद्दों की लड़ाई अगर कोई सांसद बने, हमारे वोट से बने, हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए बनेगा तो फिर 5 साल हम जनहित के काम उससे करवा सकेंगे। इसलिए आज सैकड़ों की संख्या में भिंड जिले के लोग भी आए, दतिया जिले के आए, शिवपुरी और गुना के लोग भी आए हैं, अशोकनगर के लोग भी आए हैं और निश्चित रूप से ग्वालियर के संबंध में भी चर्चा हुई है। चूंकि ग्वालियर में अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, इसलिए अभी वहां का निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी जो वहां भारत सिंह कुशवाहा है उनको भी प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बहुत सारे गुना के साथियों की इच्छा है कि मैं गुना से चुनाव लड़ूं। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए सामंतशाही का समाप्त होना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो राजा महाराजा लोग जब चुनाव हारेंगे और जब गांव गरीब किसान का बेटा चुनाव जीतेगा, गरीब का बेटा चुनाव जीतेगा, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए मैं गुना से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। बातचीत चल रही है, अब देखते हैं कि वो किस स्तर पर पहुंचती है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। किंग मेकर तो नहीं कहेंगे क्योंकि लोकतंत्र जब से लागू हुआ तब से किंग कोई नहीं है, जनता के सेवक बनते हैं। लेकिन जनता का सेवक कौन चुना जाएगा, ये जनता में जो हमारा विश्वास है, जो हमने 30 साल मेहनत की, किसानों का विश्वास है, हम सब आग्रह करते हैं, हमारे हिसाब से वो वोट देने का निर्णय कर लेते हैं। हमारे विश्वास पे, हमारी गारंटी पे, तो निश्चित रूप से हमें जनहित के मुद्दे पे अच्छे काम कराने के लिए अच्छा सांसद बनाना चाहिए और हमारी जो मांगे हैं वो हमने उनको भेज दी, उनकी कॉपी भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो चुनाव जीतेंगे और मैं 7 तारीख से लेकर 15 दिन के लिए उनके प्रचार में नगीना में रहूंगा
और निश्चित रूप से चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग और मेरे जैसे सब साथी, हम सब साथी अब संसद में पहुंचेंगे तो गांव गरीब की आवाज उठेगी। ना ही इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कहलाता है जिसपे चंदाखोरी हो रही है, ना वो करने की जरूरत पड़ेगी। और जब जो कोई भी करेगा उनको हम बेनकाब करने का काम करेंगे। देश के अंदर सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त करना है और देश में गांव गरीब की आवाज को उठा के उनको आगे लाने का काम करें। तो हम लोग अपना स्वतंत्र निर्णय लेंगे। हो सकता है हमारा प्रत्याशी मैदान में उतर जाए। न सिर्फ भिंड दतिया के लिए, गुना के लिए भी ये बात मैं कह रहा हूं और ग्वालियर के लिए भी कह रहा हूं। कम से कम 3 लोकसभा और निवाड़ी के लोग भी आए हैं, टीकमगढ़ के लोग भी आए हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि आप अपना प्रत्याशी उतारिए, आपके प्रत्याशी वहां के प्रत्याशियों से ज्यादा मजबूत रहेंगे। तो इन 4 लोकसभाओं में फिर हम अपना प्रत्याशी उतारने के लिए विवश होंगे। दतिया से उदय देश न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।